हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेज उत्तरकाशी में। कक्षा 8 की एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 2 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। आप देख रहे हैं 243 हो गया, 256, 272, 675 और 100, ये कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसे इससे गुणा करने पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, 243 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने होंगे। तो 243 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 का भाग दे देते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 का फिर भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, फिर 3 का भाग देते हैं। 3 नमा 27, फिर 3 का भाग देते हैं। 3 तिया 9, 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 और फिर 3 गुणा गया 3। तो आप यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है 3 का, जबकि यहाँ पे एक 3 की कमी बन रही है ट्रिपलेट बनने के लिए, त्रिक बनने के लिए। देखिए आप, तो 1 2 3 ये आपका जोड़ा बन गया 3 का। यहाँ पे 1 2 1 3 की कमी हो रही है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं इसमें हम दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, बी पार्ट है ये, सॉरी फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, 256 लिख देते हैं पहले। ठीक है, अब 256 के हम यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 256 का यहाँ पे 2 से सबसे पहले हम भाग देंगे। देखिए 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 का भाग दे देंगे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग दे देंगे। तो ये भाग देते ही हमें पता चल जाएगा कि 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 अठे 16, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये जो है 2 आपको मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसका ट्रिपलेट बनाना शुरू करेंगे हम। आप ट्रिपलेट बना रहे हैं तो 1 2 छूट रहा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं अतः 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम पार्ट थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट है 72 में हम क्या गुणा करें कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 72 का हम फिर दोबारा से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 नम 18, फिर 3 का भाग दीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3। तो ये देखिए आपके पास क्या बन रहा है, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 3 गुणा गया 3। तो ट्रिपलेट्स तो बन रहा है लेकिन 3 एक छूट रहा है। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः 72 में 3 का गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला पार्ट है चौथा 675। अब देखते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं। 2 3 6, 2 3 6 और 5 विभाजित 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग दीजिए, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और
3 पंजे 15, फिर अब 5 का भाग जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 का, ये हो जाएगा 3 3 3 और 5 गुणा गया 5। अतः हम ये कह सकते हैं कि 675 में 5 का गुणा करके पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब जो है फिर पार्ट करते हैं 100 का निकालेंगे तो 100 के बीच हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर देंगे। तो 2 पंजे 10, 2 जीरो को 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 पंजे 25, ठीक है, फिर 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो 2 की कमी है और एक 5 की कमी है ट्रिपलेट्स बनने के लिए। तो अतः 2 गुणा गया 5 बराबर 10 का गुणा करने पर 100 पूर्ण घन बन जाएगा। ये इसका आंसर है। इस तरह से प्रश्न हमारे हल हुए।